ना 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 ना। फाइनली आज वो दिन आ ही गया जब कई सालों की एक इच्छा पूरी होने वाली है। हर बार हरिद्वार तक आके महादेव के दर्शन नहीं कर पाता था। समय की कमी और शायद प्रभु इच्छा के चलते आज तक यह सफर पूरा ना हो सका, या शायद महादेव के मन में कुछ और ही था। शायद वो चाहते थे कि जब मैं उनके पास आऊं तो मेरा यह सफर एक यादगार सफर बने, एक बेहद शानदार रास्ता और सफर का दमदार साथी। मैं और मेरा बुक्का फैला, दोनों का पहला सफर नीलकंठ महादेव के चरणों तक। मेरा नाम है नितिन वर्मा एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल बुक्का फैला राइडर। मैं पानीपत हरियाणा से बिलोंग करता हूं और ऑन करता हूं रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 सिग्नल्स का अपडेटेड वर्जन कमांडो सैंड। इस यूट्यूब चैनल को मैंने सितंबर 2024 में स्टार्ट किया है, जब मैंने अपनी इस ड्रीम बाइक को परचेज किया, ताकि मैं अपने हर जर्नी को रिकॉर्ड कर सकूं और आप लोगों के साथ भी शेयर कर सकूं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर कमांडो सैंड बाइक से जुड़ी इंफोटेनमेंट चाहिए तो वो भी आपको इसी चैनल पर मिलेगी रेगुलरली अपडेट्स के साथ। ये चैनल पूरी तरह से डेडिकेटेड है कमांडो सैंड को और मेरी ट्रैवल जर्नी को। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का ये ट्रैवल मोटो व्लॉग, हरिद्वार से नीलकंठ महादेव का सफ़र। मैं कल हरिद्वार आ गया था और कल का पूरा दिन हरिद्वार, हर की पौड़ी और ऋषिकेश में बिताया। मैं हर की पौड़ी के नज़दीक भीमगोड़ा पुल के पास पंजाब एंड सिंध क्षेत्र धर्मशाला में रुका, जो कि मेरा रेगुलर स्पॉट है स्टे करने का। ये हाईवे से सिर्फ 2 मिनट की दूरी पर है। यहाँ से नीलकंठ महादेव मंदिर लगभग 50 किलोमीटर दूर है और 2 घंटे का रास्ता है। मैंने थोड़ा सा डाइवर्जन लिया और ऋषिकेश से पहले गंगा बैराज को पार करते हुए मैं नीलकंठ महादेव पहुंचा। हरिद्वार से ऋषिकेश तक लंबे लंबे फ्लाईओवर कंस्ट्रक्ट होने की वजह से रास्ता कब खत्म हो जाता है पता ही नहीं चलता। फ्लाईओवर के दोनों तरफ दिखते हैं आपको आश्रम, जहां आपको रूम, हवन, योगशालाएं, गंगा के घाट और संत महात्माओं के आशीर्वाद मिल जाते हैं। शिवालिक पहाड़ों की सबसे बाहरी पर्वत श्रृंखला मोतीचूर रेंज और मां गंगा की 2 ट्रिब्यूटरी मोतीचूर और सोंग नदी के फ्लाईओवर को पार करते हुए हम एंटर करते हैं राजा जी टाइगर रिजर्व में। बिना किसी बिल्डिंग के जब आप फ्लाईओवर से गुजरते हुए दोनों तरफ के जंगल को देखो तो ये रास्ता अपने आप ही रोमांचक हो जाता है। जब भी इस रास्ते से जाओ हमेशा ये ट्रेन आती है और हमेशा यहाँ पर जाम लगा मिलता है। वैसे तो नीलकंठ का रास्ता ऋषिकेश को पार करके भी जाया जा सकता है, लेकिन मैंने सोचा कि जब महादेव के पास जाना ही है तो रास्ता भी महादेव की जटाओं जैसा होना चाहिए, एकदम घुमावदार। तो मैं गया ऋषिकेश से पहले गंगा बैराज और गंगा बैराज को पार करके राजा जी टाइगर रिजर्व में से होते हुए, वो भी बिना किसी नेविगेशन के। ब्रदर, नीलकंठ का रास्ता अच्छा आगे से ही है। नीलकंठ का कौन सा रास्ता है? इसका जो इधर से पहला गेट पड़ेगा उसके सामने बराज पार करके। मतलब उस बंदे ने हमको झूठ बोला। नीलकंठ पूछ रहे हैं हम। हाँ, नीलकंठ ही बता रहा हूँ। अच्छा, इसमें ज़्यादा आगे। मतलब जहाँ तो कह रही थी राजमा चावल खाने हैं, वहाँ से ही पुल मुड़ रहा था, वो बराज है। मस्त राम के राजमा चावल, कढ़ी चावल। बिल्कुल एम्स के नज़दीक गंगा बैराज से पहले ये भाई साहब यहाँ पर एक ठेला लगाते हैं। वाह जी वाह, क्या बात है। एक प्लेट तो राजमा चावल, कढ़ी चावल जी। मस्त राम, जैसा नाम वैसा स्वाद। राजमा चावल, कढ़ी चावल, बिल्कुल ऐसा टेस्ट जैसे घर में बना हो। हरिद्वार में रहते हुए पहला ऐसा खाना जो मुझे पसंद आया। जबरदस्त राजमा चावल। और पराठे का सुबह वाला जो एक्सपीरियंस था वो तो बहुत गंदा था। बढ़िया। ये छोटी सी गौ माता, ना 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 ना। नहीं नहीं, ना 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 ना।
ये आ गया बैराज। वाह नज़ारा देख। तो सुनील के साथ जब आया था तो हम लोग यहाँ तक आए थे पैदल पैदल है। बैराज को पार करके अगर आप सीधा चले जाएं तो आप चले जाएंगे चिल्ला डैम तक, जो बिल्कुल हर की पौड़ी के पास है। वहां से आगे आप मां चंडी देवी के मंदिर तक जा सकते हैं, लेकिन हमें जाना था लेफ्ट हैंड में, जो कि सीधा जाता है नीलकंठ महादेव की तरफ। नीलकंठ 33 किलोमीटर। इस रास्ते की चेक पोस्ट की फॉर्मेलिटी पूरी करते हुए हम बढ़े आगे नीलकंठ महादेव की ओर। तो बहुत टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है नीलकंठ का। और फिर शुरू हुआ पहाड़ों का ऐसा रास्ता जिसमें नजर हटी दुर्घटना घटी वाली बात पूरी तरह से सही बैठती है। दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, लगातार बार बार घने जंगल के बीच मैं और मेरा बुक्का फैला और बुक्का फैला की आवाज। देख बाम्बी बनी हुई है, बाम्बी चींटियों का घर है। और फिर आया इतना नैरो रास्ता, जंगल के बीचों बीच धड़कनें तेज हो गई। फिर सोचा एक बार पूछ ही लें। नीलकंठ मंदिर का रास्ता ही है ना भाई? पैदल का गाड़ी को। अच्छा पैदल का है ये। और यहाँ बुक्का फेला ने हमारे साथ मजाक कर लिया। यहाँ से निकलकर फिर उन्हीं घुमावदार और दुर्गम रास्तों पर। रास्ता ऐसा हो भी क्यों ना, महादेव ने समुद्र मंथन से निकले हलाहल कालकूट विष को अपने कंठ में जो धारण किया था, अपने कंठ की शांति के लिए महादेव ने इसी स्थान यानी नीलकंठ पर्वत को चुना और यहाँ पर वट वृक्ष के नीचे 60,000 वर्षों तक तप किया। एक ऐसा स्थान जहाँ उनके तप में कोई भी विघ्न न डाल सके। लगभग 1 घंटा चलने के बाद फिर आती है द ओनली सीनिक लोकेशन ऑफ दिस रूट, जहां से नजर आता है पूरा ऋषिकेश। तो भैया बाइक रोक के व्यू का नज़ारा लेना तो बनता है। ये नीचे बह रही है गंगा नदी। कुछ बोट्स भी दिख रही है जहाँ पर राफ्टिंग हो रही है इसमें। और वो है वहाँ पर लक्ष्मण झूला, वो लक्ष्मण झूला। इसके बाद रास्ते में पड़ता है गरुड़ चट्टी। यहाँ रुककर आपको 2 व्हीलर के लिए 20 रुपीज़ व्यवस्था शुल्क देना होता है। और अगर आप वाया ऋषिकेश भी आते हैं तो भी आप गरुड़ चट्टी से ही होके नीलकंठ महादेव के मंदिर तक जाते हैं। यहाँ से आगे आधे रास्ते तक आपका साथ देता है ये हरे रंग का बहता पानी, कोलाहल करता इसका शोर और माँ गंगा की शीतलता लिए हुए यहाँ की ठंडी हवाएं। आगे बढ़कर पहाड़ों के बीच से झांकता और आंख मिचौली करता सूरज आपको बताने आता है कि महादेव पास आ गए हैं। कत्थल वालों की धर्मशाला की रहे, कत्थल वालों की धर्मशाला। बचपन में जब यहाँ आया था तो इतना कुछ नहीं था यहाँ। अब यहाँ पूरा बाजार डेवलप हो गया है, होटल्स बन गए हैं। आप किसी भी वक्त दिन हो या रात जब भी आएँ सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। पार्किंग की भी व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है। जैसे जैसे मंदिर पास आता जा रहा था मेरा सब्र नहीं रुक रहा था। मैं महादेव के दर्शनों को बहुत आतुर था। महादेव, वो जो जन्म और मृत्यु से परे हैं, वो जो कल थे, आज हैं और हमेशा रहेंगे, जिनका
ना कोई आदि है ना कोई अंत है। वो जो संहारक भी हैं और जग संचालक भी हैं, वो प्रलय धारक भी हैं और वो भोले भी हैं, हम सबके महादेव। करता करे न कर सके, शिव करे सो होए, तीन लोक नौ खंड में, शिव से बड़ा न कोई। सागर मथ के सभी देवता, अमृत पर ललचाए, तुम अभयंकर विष को पीकर, नीलकंठ कहलाए, नीलकंठ कहलाए। दर्शन करने के बाद मन को बहुत सुकून मिला और अब बारी थी तन को सुकून देने की। हर माल 5 रुपए, हर माल 10 रुपए, हर माल 20 रुपए। ये भी मिलेंगे क्या 5 रुपए किलो में? नहीं जी, वो बंद है। मार्केट तो बढ़िया है। स्पेशल ऑन डिमांड चाय, ग्रेट। कितना बढ़िया व्यू है। हम है, ये पहाड़ है और पीछे वो चार क्या है? होटल रिसोर्ट समथिंग इस टाइप का। जूम करके दिखाता हूँ। बड़े कितने प्यारे प्यारे, कितने क्यूट लग रहे हैं। और कुछ नाम भी लिखा हुआ है इसका, दी एल्केमिस्ट हाउस। भाई ऋषिकेश से नीलकंठ ना बहुत दूर है, मतलब घुमाते जाओ चक्कर पे चक्कर। बहुत बाइक रोटाइट करना पड़ता है, बहुत इधर से बहुत लंबा रास्ता है। इतने सालों की इच्छा पूरी करने के बाद जो सुकून था वो शब्दों में नहीं बताया जा सकता, वो तो बस महसूस किया जाता है। रोटी कमाने की दौड़ से निकलकर इस तरह से जो ये लम्हे चुराए जाते हैं, बस यही जिंदगी होते हैं। मिलते हैं आपसे और कुछ ऐसे पलों के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव एंड बुका फेला राइडर साइनिंग ऑफ।